आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्राइस कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। अच्छा, एक बार के लिए जब समझाऊं तब पेन कॉपी छोड़ देना, क्योंकि एक कंसेप्ट में समझाऊंगा, अगर आप वो ध्यान से कर लोगे ना तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप अपने आप करना। अब देखो ये कंसेप्ट क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कुछ मूल्य होता है गुना खपत बराबर खर्चा। अब इसका क्या मतलब रहता है वो समझने पहले। अब जैसे मान के चलो क्या हुआ, अभी तुम दोनों क्लास में जैसे तो मान के चलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं विनय और इधर पे लिख देते हैं प्रियंका। ठीक है, अब ऐसा मान के चलते हैं कि क्या हुआ कि घर वालों ने, भाई आपकी बर्थडे पार्टी थी, ठीक है, पहले बर्थडे आया विनय का, विनय को घर वालों ने दिए कि भाई तेरे पास रुपए हैं 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। इसमें तो अपने दोस्तों को कहीं पार्टी दे, वो तेरी मर्जी है। तो हमारे पास खर्च होने के कितने रुपए हुए? 500। अब उसमें क्या हुआ कि जो प्राइस है, अब विनय लेके गया, मान के चलो विनय ले गया यहाँ से, हमें इसने यहाँ बाहर कहीं रेडी पे बोला कि यहीं खिलाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो वहां पे जो बर्गर था वो मान के चलते हैं 20 रुपए का एक था। कितने रुपए का एक था? 20 रुपए का एक बर्गर। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे कितने दोस्त इसके आ सकते हैं कि इसके 500 रुपए खर्च हो जाए? कितने दोस्तों को खिला सकता है ये? 25 लोगों को। क्योंकि जैसे ही आप देखोगे 20 रुपए का एक बर्गर है तो 25 लोग खाएंगे, 500 रुपए पूरे हो जाएंगे। 25 इंटू 2 50, पीछे एक जीरो, इतने लोग हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम प्रियंका के बर्थडे पे। प्रियंका का बर्थडे आया, प्रियंका को भी घर वालों ने कितने दिए? 500। अब प्रियंका ने मन में बना रखा था कि भाई विनय ने 500 करे तो मैं भी कितने करूंगी? 500 ही करूंगी। तो लेकिन क्या हुआ कि ये मान के चलते हैं प्रियंका को पसंद नहीं कि भाई मैं ऐसे खाऊं। उसने कहा मैं किसी अच्छी जगह बैठ के खाऊंगी, भले ही कम लोगों को खिलाऊं लेकिन किसी बढ़िया जगह बैठूंगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, मान के चलो कि ये गई यहाँ से, मान के चलते हैं हम किसमें? मैकडी में चली गई। इसने बोला मैं मैकडी में अपनी बर्थडे पार्टी दूंगी। वहां एक बर्गर कितने का मिल रहा था? 100 रुपए का, डबल चीज वाला बर्गर, तो 100 रुपए का। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके कितने दोस्त खा पाएंगे? 5 ही दोस्त खा पाएंगे इसके, और इसके 500 रुपए खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुम एक चीज नोटिस करना कि विनय के लिए प्राइस कितनी थी एक बर्गर की? 20, और इसके लिए 100। तो जब हमने कहा विनय के लिए 20 और प्रियंका के लिए 100, अगर हम रेशियो बनाए इनका तो कितना आ जाएगा? 21 जा 25 जा, यानी प्राइस का रेशियो कितना है? 1:5 है कि नहीं दोनों के लिए? कि विनय के लिए 1 और इसके लिए 5। अगर मैं बात करता हूं खपत की, यानी कंजम्पशन की, कितने लोगों ने खाया? विनय के टाइम पे कितने लोग खा गए? 25, और प्रियंका के टाइम पे 5। इसका भी रेशियो बनाते हैं, 25 और 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आया? 5:1 आया। तो क्या अगर हम ध्यान से देखें, जो प्राइस का रेशियो आया उसका उल्टा कंजम्पशन आया कि नहीं आया? तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है, कभी भी जब भी क्वेश्चन बोले कि खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा कांस्टेंट का मतलब होता है खर्चा नहीं बढ़ सकता। तो जो भी जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगी ना, उसी रेशियो में कंजम्पशन घट जाता है, यानी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगी उसी रेशियो में कंजम्पशन क्या होगा? घट जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें अपने घरों पे देखने को मिलता है। जब क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले प्याज महंगी हुई थी। अब घर पे मम्मी के पास तो फिक्स रुपए भाई कि प्याज 200 रुपए की लानी है। अब प्याज महंगी हुई तो हमने अपनी खपत में कमी कर दी ना, सलाद में प्याज काटना कम कर दिया है ना, और सब्जी में ज्यादा डालना बंद कर दिया। अब क्योंकि मम्मी के पास फिक्स रुपए 100 रुपए ही खर्चने लगे प्याज पे। अब जब प्राइस की कीमत गिर गई तो फिर क्या हुआ, हमने वापस अपने सलाद में भी काटना चालू कर दिया कि 100 रुपए है, 100 रुपए में 4 किलो मिल रही है तो आराम से प्याज खाएंगे। तो इस चीज को बस दिमाग में रखना, जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, खर्चा फिक्स होता है, तो प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगी उसके उल्टे में कंजम्पशन घटेगी। ये पूरी कहानी हमें पेपर में लिखनी नहीं है, बस ये दिमाग में याद रखना है आज के बाद। एक्सपेंडिचर जब भी बढ़ेगा कांस्टेंट होगा तो प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगी उसके उल्टा में कंजम्पशन होगा। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन किस किस टाइप से उनके आते हैं बताता हूं। वो कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% से प्राइस बढ़ गई, तो एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ अपने खपत में कितने की कमी करेगी उसके घर का खर्च ना बढ़े?
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है वो, एक्सपेंडिचर क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो जैसे प्राइस बढ़ी उतना उल्टा कंजम्पशन। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर आ जाओ टाइप सी का 99 क्वेश्चन। सर इससे आगे सॉल्व नहीं होगा? नहीं, जब कोई क्वेश्चन बोलेगा तब करेंगे ना सॉल्व, ये तो सिर्फ कंसेप्ट समझाया मैंने आपको। हो गया होगा ना नोट? अब एक बार के लिए मिटा दो, जैसे इसको मिटा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 101 देखा, क्वेश्चन नंबर 101। अब देखो क्वेश्चन बोल देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो प्राइस है खाने की कितने से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। अब मुझे एक चीज बताना, पहले तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। बहुत बढ़िया, परसेंट का साइन हटा तो 0, 0 से 0, 1/10। अब इंक्रीज हो रहा है, इसको लिखेंगे कैसे देखना एग्जाम में। कोई चीज 10 थी, कितनी हो गई? 11, है ना? 1 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज बोला है तो 10 में 1 जोड़ा 11 हो गई। उसके बाद वो मेरे से कहता है तो हम इसके खपत में कितनी कमी करें कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। वो क्या चाहता है कि खर्च जो है, एक्सपेंडिचर, ये क्या रहे नहीं, कांस्टेंट रहे। तो मुझे पता है जब ये कांस्टेंट रहेगा तो जो भी प्राइस का रेशियो होगा इसका उल्टा कंजम्पशन का होता है। कितना आ गया? 11/10। ये प्राइस का हो गया, ये प्राइस हो गई, और ये क्या हो गई? कंजम्पशन हो गई। अब इसके आगे कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें उत्तर कैसे देंगे? अब देखना, पहले कितनी चीजें यूज कर पा रहा था? 11 किलो। अब कितनी कर रहा है? 10 किलो। कितने से घट गया उसका खपत? 1 से। कितने का डिक्रीज आया? 1 का। अब मैंने एक चीज बताई कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, वृद्धि या कमी, हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू पे निकलती है। पहले कितना था? 11। तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन में ये है 1/11, तो परसेंटेज में क्या होगी? 9 से ये उठ गया। बहुत ही बढ़िया। जिसको नहीं पता तो वो 100 की गुना करेगा और फिर आंसर देगा कि 9 सही 1/11। तो आंसर क्या है? 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी उसे अपने खपत में, तब जाके एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई नोट? क्वेश्चन नंबर 143 पे आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ क्योंकि इसमें मेरे को दो कंसेप्ट बताने हैं। इसमें दो टाइप की चीजें पूछता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलना। रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस। देखो 21% की प्राइस में क्या आ गई? डिक्रीज। जो प्राइस थी वो कितने से घट गई? 21% से नीचे गिर गई। उससे क्या हुआ? आगे बोलना। Of an item enable a person to buy 3 kg more for 100। अब 21% से प्राइस गिर गई, इसी के कारण एक आदमी 3 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। क्वेश्चन ये बना कि एक आइटम की प्राइस 21% से नीचे गिर गई, तो एक आदमी 100 रुपए में 3 किलो ज्यादा खरीदने लग गया। तो वो कह रहा है उस चीज की गिरी हुई प्राइस बता दो। दो क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में। एक वो पूछेगा रेड्यूस्ड प्राइस बताओ, एक पूछेगा ओरिजिनल बताओ, है ना? आरंभिक मूल्य बताओ और अंतिम मूल्य, दो चीज बनेगी हमारी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट यूज होता है क्या? अब इसको बड़े ध्यान से देखना। जैसे मान के चलते हैं कि एक बार क्वेश्चन जैसे मैं भूल जाऊं, एक एग्जांपल दूं कि घर से लेके कोचिंग तक, यहाँ कोचिंग तक आए, घर से लेके कोचिंग तक आने के डेली के, ऐसा मान के चलते हैं 100 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए? 100 रुपए मिल रहे हैं तुम्हें। अब इसको 100 रुपए मिल रहे हैं घर से कोचिंग तक आने। घर से कोचिंग की दूरी फिक्स है भाई, ये तो बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब घर वालों ने इसको इतने ही पैसे देते हैं कि घर से कहां तक आए? कोचिंग तक, और कोचिंग से घर तक आए। ये पेट्रोल पंप गया, वहां पे जब इसने पेट्रोल भराया, तो जब घर वालों ने 100 रुपए पकड़ा, ये पेट्रोल पंप पहुंचा, तो पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि भाई पहले पेट्रोल जो था वो कितने रुपए लीटर था? 100 रुपए लीटर था, लेकिन प्राइस में कमी आ गई, चुनाव का टाइम आ गया, तो उस वजह से अब पेट्रोल तुम्हें 70 रुपए लीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 70 रुपए लीटर। अब इसके घर वालों को तो नहीं पता ये बात कि पेट्रोल की कमी है, वो कितने रुपए पकड़ाएंगे? ऐसे 100। इसकी जेब में एक्स्ट्रा कितने रुपए बच गए? 3 रुपए। 30 रुपए, 30 रुपए बच गए। अब ये घर से कोचिंग तो आया, लेकिन कोचिंग के बाद ये यहाँ से घूम फिर के टाउन पार्क भी चला गया। टाउन पार्क से होते हुए ये मान के चलो कि किसी कैफे में भी बैठा, और कैफे से होते हुए कहाँ गया? घर में। घर वालों ने कहा कि भाई हमने तो तेल का इतना ही पैसा दिया था, घर से कोचिंग आया। लेकिन एक चीज बताओ, जो ये कोचिंग से टाउन पार्क गया, टाउन पार्क से कैफे गया, ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि 30 रुपए बचे, क्योंकि 30 रुपए बच गए किसके पास। तो यानी जो इतना डिस्टेंस ये घूम पाया, ये इन 30 रुपए की वजह से घूम पाया कि नहीं घूम पाया? अगर ये 30 रुपए नहीं बचते तो ये इतना घूम नहीं पाता। ये चीज समझ आई? तो सेम यही चीज कंसेप्ट जो है
हमारे क्वेश्चन में लागू होता है, जो क्वेश्चन बोला है। देखो दिखाता हूँ कैसे। अब क्या हुआ, चीनी लेने के लिए, चीनी की प्राइस बोली थी शायद उसने, एक आदमी चीनी लेने के लिए गया, वो गया, जैसे मान के चलो कोई आदमी चीनी लेने के लिए गया, कुछ रुपए किलो चीनी थी, वो दुकान में चीनी लेके आ गया। अब अगले दिन उसका छोटा भाई जाता है दुकान में, तो दुकानदार उसे क्या करता है, 3 केजी ज्यादा चीनी दे देता है। जितनी भी चीनी ये लेके आया था इससे 3 केजी ज्यादा दे दी। तो जब ये घर पहुंचा तो उसके बाद बड़े भाई ने दुकानदार पे गया, यार मैं तो लेने आया था, तूने मुझे इतनी दी और इसको 3 किलो ज्यादा क्यों दे दी? तो उसने कहा भाई कोई रिश्तेदारी नहीं है, 3 किलो इसलिए ज्यादा दी मैंने क्योंकि जो प्राइस है कितने परसेंट से घट गया, 21% से घट गया। तो 100 रुपए में वो 3 किलो ज्यादा ला पाया। मैंने कहा यानी 100 रुपए तो उसका बड़ा भाई लेके जाता था, लेकिन प्राइस 21% से घट गया, तो 100 का 21% कितना होता है, 21 ही होता है। 100 का कितना भी परसेंट निकालेंगे उतना ही होता है। तो वो 21 रुपए में कितनी ज्यादा ला पाया, 3 किलो, 3 किलो ज्यादा लाया 21 रुपए में। तो 1 किलो कितने की पड़ी उसे, 7 रुपए। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, 7 रुपए। अब किसी को कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि यार ये P ऊपर है 3 नीचे है, कई बार 3 ऊपर लिखते हैं 21, तो ये दिक्कत होती है। इसको दूर करने के लिए एक चीज का आंसर देना मेरा, अगर मैं कहूँ मार्केट में केले 60 रुपए दर्जन है, कितने रुपए दर्जन है, 60 रुपए दर्जन। एक दर्जन में कितने केले आते हैं, 12। आपको पता है दोनों को। मैंने कहा केले जो है 60 रुपए के दर्जन है, 60 रुपए दर्जन। तुम बताना, घर वालों ने बोला तुम्हें कि एक काम करो प्रियंका तुम लेके आओ 15 केले, कितने केले बोले, 15। तो घर वालों से कितने पैसे मांगे, 3 केले एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ कितने रुपए दर्जन थे सर? ये लिखा है 60 रुपए दर्जन केले। हाँ तो 10 ठीक है। रुपए 70 दे दें। 60 रुपए दर्जन केले हैं। हाँ। अब घर वालों ने बोल दिया 15 रुपए के 15 केले लेके आओ, तो कितने केले लेके जाओगे, 3 केले लेके जाएंगे, 5 रुपए का एक पड़ेगा। टोटल रुपए कितने मांगोगे घर वालों से, 15 केले के 75। मांगे। क्या तुम इसकी बात से एग्री करती हो, है ना? तो इस चीज को देखते हैं कैसे होगा ये चीज। जब हम एक चीज इतनी मैथ हम कर रहे हैं तब हमें आता है कि केले वाले ने तो इतनी नहीं पढ़ी, फिर भी उसे इतनी आती है। तो ये कैसे निकाला, इसने अगर 75 बोला, 60 रुपए का दर्जन मतलब 60 रुपए में 12 केले, यही तो मतलब हुआ। तो एक केला कितने का पड़ा, 5 रुपए का। कितने का पड़ा, 5 रुपए का। अब घर वाला बोलते हैं 15 केले लाने हैं, तो 15 इंटू 5 75 रुपए मांगे घर वालों से। क्या ये चीज सही है? तो मैंने एक चीज देखी, एक केले का प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, जितनी चीज मुझे मिल रही है वो चीज नीचे आती है। याद हमेशा ध्यान रखना, प्राइस ऊपर लिखी जाएगी, कहां लिखी जाएगी, ऊपर। याद कैसे रहेगा, एक नॉर्मल सी बात है अपनी जिंदगी में, पैसा ऊपर रहता है ना जिंदगी में भाई। हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, कहीं अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा मिलेगा इसीलिए। तो जिंदगी में पैसा हमेशा ऊपर रहता है, तो इसलिए प्राइस ऊपर रहेगी हमेशा, क्वांटिटी नीचे। तो यहाँ पे प्राइस कितनी थी, 21, इसलिए उसको ऊपर लिखा, क्वांटिटी 3 किलो थी नीचे। रेड्यूस प्राइस कितनी आ गई, 7 रुपए केजी। अब एक दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें वो बोलेगा रेड्यूस प्राइस में बताओ मुझे ओरिजिनल प्राइस बताओ। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखता है, इसको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं करने का, कि बहुत ही शॉर्ट तरीका कैसे करना है, जल्दी से जल्दी। इसको मिटा नहीं रहा, मेरे को ये वैल्यू दिखती है एग्जाम में, बस इतनी सी वैल्यू दिखती है, 100 रुपए में 21% की गिरावट, 3 किलो ज्यादा केले, ये चीज दिखी। मैं कुछ नहीं करूंगा, जितने भी रुपए दिए गए ना उसका डायरेक्ट वो परसेंट निकाल दूंगा जितना क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ 100 बोले, कल के दिन 500 बोले, 20% बोले, तो 500 का 20%। यहाँ मुझे 100 बोला था, 100 का 21% कितना होता है, 21, सीधा लिखा 21, और जितने किलो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उससे भाग दे दूंगा, 3 से भाग दिया, कितना है, 7 केजी। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर देना मुझे। 128 क्वेश्चन नंबर खोलना, 128 हमारा है, ऑन द वे है। चलो एक क्वेश्चन मैं करा दूं इसका पूरा, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम देना। एक बार क्वेश्चन बोलना मुझे। A reduction of 20% in the price. हाँ अब देखना यहाँ, तो उसने बोला 20% की प्राइस में क्या हो गई, गिरावट आ गई, डिक्रीज हो गया। प्राइस कितने से गिर गई, 20% से। फिर क्या हुआ, Wheat enabled Bhuvnesh to buy 5 more kg. 20 आया। अच्छा अब वो कह रहा है भुवनेश, अब क्या हुआ, 20% की प्राइस गिरी, इसके कारण 5 किलो ज्यादा गेहूं खरीदने लग गया। कितने रुपए में, 320. 320 में। अब यहाँ देखना, एक बार क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, एक बार के लिए पेन कॉपी छोड़ना, इधर देखना। मैंने ये बताया था, वो कह रहा है भुवनेश गेहूं खरीदने जाता था, गेहूं के मूल्य में कितने की गिरावट आई, 20% की। तो अब 320 रुपए में वो 5 किलो ज्यादा खरीदने लग गया। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य बताओ, 16% है ना? तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य बताओ, यानी जो स्टार्टिंग में रहा होगा, डिक्रीज के बाद नहीं,
अभी तक हम निकाल रहे थे डिक्रीज के बाद कि अब गेहूं का मूल्य क्या है, तो हम इसमें क्वेश्चन में दोनों चीजें निकालेंगे, एक उस गेहूं का गिरावट के बाद क्या मूल्य और गिरावट से पहले। यहाँ देखना, अभी मैंने कहा था कितने परसेंट की गिरावट आई, 20%, और रुपए कितने दिए गए, 320, तो 320 का कितना परसेंट निकालूंगा मैं, 20, तो तुमने कहा 320 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 32 दूनी 64, यानी 64 रुपए में वो कितने किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, 5 किलो। तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी अभी बताया था कितना आ जाएगा, 5 से 12 बार 0.8, कितना आ गया 12.8। अगर मुझसे वो कहता ना गेहूं का गिरा हुआ मूल्य बताओ, जो नया मूल्य गिरावट के बाद वाला, तो उत्तर क्या होता, 12.8 रुपए पर केजी, ये है गेहूं का मूल्य। लेकिन उसने कहा ये 20% की जो गिरावट आई थी ना, इससे पहले बताओ, यानी ओरिजिनल प्राइस बताओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कैसे बताई जाएगी, अब देखना, अब इसका यूज होगा जो तुम पूछ रही थी। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर कोई चीज पहले, ये लिख रहा हूँ, पहले 5 रुपए की मिल रही थी, तो अब कितने की मिलेगी, 4, नया मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि गिरावट आ गई है। तुम्हारे हिसाब से वो कितने की मिल रही है, 12.8, गिरावट के बाद 4.8, 12.8 की मिल रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस 4 का मतलब कितना है, 12.8 है, बोल सकते हैं। तुमने जैसे ही बोला कि 4 का मतलब 12.8 है, तो ये तो पूछ रहा है पहले वाला मूल्य बताओ, तो 5 का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12.8 गुना 5 बटे में 4, पॉइंट से 0, 5 से कितनी बार, 8 बार, 8 से कितनी बार, 16 बार। तो गेहूं का पहले मूल्य कितना था, 16 रुपए केजी, 20% की गिरावट आ गई तो कितना हो गया, 12.8 केजी। ऐसे बनेगा क्वेश्चन। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन दिखे ना, कैसे करना, 20% की गिरावट, रुपए दिया है तो जितना भी रुपए दिया है उसका उतना परसेंट निकाल देना शॉर्ट में, 320 का 20% कितना, 64, और जितना किलो ज्यादा खरीद पा रहा है उससे डिवाइड कर दिया, तो गिरावट प्राइस आ गई। अगर ओरिजिनल प्राइस पूछे तो भाई गिरावट आई है, पहले चीज जो 5 की मिल रही थी कितनी की मिलेगी, 4 की, 5 की चीज 4 की मिल रही है, पर मेरे हिसाब से कितने की मिल रही है, 12.8, 4 का मतलब 12.8, तो 5 का मतलब कितना, 16। और सर इस तरह नहीं निकाल सकते क्या, कैसे, जैसे हमने निकाल लिया, ये भिंडी में कर लिया इसको, हाँ इसको, हाँ हाँ तो पहले 5 का था, ठीक है, फिर कमी हुई तो 4 की हो गई, 4 की होगी, लेकिन हमारे इस सवाल के हिसाब से 320 रुपए में 5 केजी अधिक ले आ रहा है, हाँ तो 4 से डिवाइड कर देंगे, किसको, ये 320 को, तुमने 4 से डिवाइड कर दिया, नया मूल्य जो है, हाँ तुमने कहा ठीक है 80 आया, हाँ, तो 1 का मान 80 आ गया। अब एक- हमारा कितना अधिक आ रहा है, हाँ। 5 की आ रहा है, 5 किलो ज़्यादा आ रहा है, तो फिर 5 से 16 ये भी कर सकते हो तुम, हैं? ये भी सही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो ये क्या कह रहा है कि 20% की गिरावट आई, ये अगर कोई चीज 5 की थी अब कितने की मिलेगी, 4 की मिलेगी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज बताना, जो तुमने करी ना उसमें एक दिक्कत देखा था हम, कहाँ है, 1/5 ने कहा ये 5 रुपए की चीज थी, अब कितने की मिलेगी, 4 रुपए की। हाँ। अब तुमने कहा ये 320 रुपए है, तो तुम इसे 4 किलो समझ के डिवाइड कर रहे हो, हमने ये सोचा जैसे कि मान लो कमी हो गई है, हाँ ये 20% मूल्य में कमी है, हाँ मूल्य में कमी है, लेकिन मूल्य हमारा इतना ही है, तुम मान के चलो मूल्य 320 ही है, हाँ ठीक है, हाँ, तो कितना अधिक है उतना हम निकाल लेंगे कि मतलब कितना अधिक मिल रहा है। बताओ जैसे जैसे कि 320 था हमारा, 320 रुपए लेके जा रहा है उस दुकान में, हाँ। हाँ लेकिन उसने कमी कर दी तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा एक्स्ट्रा मूल्य मिलेगा, में, मूल्य में एक्स्ट्रा हाँ। मिलेगा, लेकिन हमारे घर में ये कहा है कि तुम्हें पूरी 320 रुपए की ही लेके आना है, हाँ जो तुम लेके आओगे 320 की लेके 320, आओगे, बिल्कुल, लेकिन उसने 1 की कमी कर दी इसमें, हाँ, सवाल के अनुसार हाँ 1 की कमी हाँ। की, तो हमने 4 का मान निकाला, तुमने कहा 4 का मान कितना, ये जो तुम इसको भाग दे रहे हो ना 320 को 4 से, हाँ। ये क्यों दे रहे हो बस मुझे ये बता। क्योंकि सर जैसे 320 है, हाँ जी भाई, तो घर में कहा कि मतलब पूरे 320 रुपए का हमें लेकर आना हाँ है, पूरे 320 का लाना है, तो उसमें कमी कर दी थी, हाँ। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, हाँ। तो हमने क्या किया कि पहले 4 से अपना मान निकाल लिया, तो आया हमारा 80। ये मान क्या आ रहा है, ये 80 क्या आ रहा है, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, ये जो 80 बोल रहे हो ना तुम कह रहे हो कि भाई मैंने 320 को 4 से भाग लगाया तो ये 80 आई, ये 80 है क्या ये, मतलब पहले सर, समझ पाए क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा हाँ हूँ? समझ गया, मतलब 80 क्या है जो निकला हमारा। हाँ ये क्या निकला है, ये 80 क्या है, और ये प्राइस को तुमने प्राइस से भाग लगा दिया तो ये 80 क्या निकला है,
ये जो 80 निकला है वो निकला जो मतलब जिसमें कमी की थी ना हमारी, मतलब मूल्य में कमी की थी ना, हाँ। तो इतने रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अच्छा, ये इतने रुपए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बच बच रहे रहे हैं, हैं, हाँ। ठीक है। और इतने रुपए बच रहे हैं तो तो हमने इतने रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। हाँ 5 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 1 किलो का निकाल 1 किलो का निकाल लिया। और इसी का अगर जैसे मैं कहता 80/5 से करता तो कितना आता है, ये 12.8 आता ना। अगर मेरे को गिरावट के बाद मूल्य निकालना हो तो तब कैसे करेंगे? तो फिर शुरू से अच्छा, फिर शुरू से करेंगे, हाँ। ठीक है। ये चीज भी क्लियर, क्या बोलना चाह रहे हो, है ना? तो दोनों मेथड से अगर, लेकिन फिर आपको दिमाग में दो मेथड रखने पड़ेंगे कि अगर ऐसे होएगा तो मैं पहले ऐसे निकालूंगा, और अगर ये गिरावट के पहले वाला पूछेगा तो मैं ये निकालूंगा। तो ये दोनों चीजें रखनी पड़ेगी, या तो आप ऐसे दोनों याद कर लो, उसमें भी कोई गलती नहीं है, जो बोल रहा है सही है। और या आप ये देख लो कि इसको मैंने एक तरीके से किया, इसी के आगे ये कर लिया। आपकी मर्जी, तो दोनों में से आपको ज्यादा बेहतर लगता है वो चुनिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ऐसा प्रैक्टिस के लिए, फिर इस टाइप को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 करके बताओ जल्दी। उसमें मिल नहीं रहा, इसमें 5.2 आ रहा है। गलत है ना? देखिए, आप देखना एक बार क्वेश्चन बोल देना प्रैक्टिस। Price of sugar is reduced by 20%. एक सेकंड ना, प्राइस जो है चीनी की प्राइस में कितने परसेंट की गिरावट आ गई? 20% की गिरावट आ गई, ठीक है। Now a person can buy 500 gram more sugar. अच्छा, अब एक आदमी 500 ग्राम बोला है, 500 ग्राम ज्यादा खरीद पाता है 36 रुपीज। एक बार क्वेश्चन वापस बोल देता हूँ, है ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट के कारण एक आदमी 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य बताओ, यानी चीनी का ओरिजिनल प्राइस बताओ। अब देखना बड़े ध्यान से, मैंने क्या समझाया पिछले दो क्वेश्चनों से, जितना भी परसेंट बोला गया है वो रुपए का निकालूंगा। तो आपने कहा 36 का 20% ऐसे लिखा जाएगा, 20 से 1 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35.2, हाँ। ये आएगा 7.2। अगर मेरे से कहता है चीनी का गिरा हुआ मूल्य बताओ, रिड्यूस्ड प्राइस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिड्यूस्ड प्राइस, तो आंसर क्या होता? 7.2 रुपीस पर केजी। क्या ये चीज होता? नहीं होता। अच्छा, जो गिरा हुआ है ये नहीं। हाँ, ये तो ये चीज आपको क्या पता चली? ये चीज हमें उसने ये बताया है कि चीनी का मूल्य 7.2 रुपए से गिर गया है। मैंने क्या कहा था, प्राइस को फिर किससे डिवाइड करते हैं? क्वांटिटी से, जितना ग्राम ज्यादा है कम मिल रहा है। तो तुमने कहा 7.2 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक चीज बताना, डिवाइडेड बाय ये हो गया 500 ग्राम, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। क्या 500 ग्राम को अगर मैं किलो में बदलूं कितना हो जाएगा? शायद 18/5 या 5/18। नहीं, ये तो होता है स्पीड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाने में, जो आप मुझे बता रहे हो 5/18 है ना, वो उस चीज की होता है। ये तो किलोग्राम और ग्राम है। हाँ भाई, हाँ। 500 ग्राम को किलो में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 0.5 केजी आ जाएगा। नहीं, करना क्या पड़ेगा? मतलब इसमें करना क्या पड़ेगा? हाँ, मतलब मैं जैसे बोलूं 500 ग्राम है, इसको मैं चाहता हूं मैं किलो में बदल दूं, हाँ। तो क्या करूंगा मैं? 1000 का बार। हाँ, 1000 का डिवाइडेड बाय 1000 क्यों करेंगे ये भी समझ लेते हैं। अभी इधर देखना, जैसे मैं कहता हूँ तुम बताना मुझे, यहाँ देखना है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? कितने? 1000 ग्राम होते हैं। अब कभी भी दिमाग में कंफ्यूजन है ना कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, इसकी कंफ्यूजन को दूर करने का बहुत बढ़िया तरीका देखना। केजी को केजी से किस में जा रही हो तुम? ग्राम में। जब तुम केजी से ग्राम में जा रही थी तो तुमने एक को कितना बोल दिया? 1000, यानी क्या किया होगा तुमने? इनटू 1000। अब दूसरी चीज, ग्राम से मैं जाना चाहता हूं केजी में। 1 केजी बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब ग्राम से किस में जा रहे हैं? केजी में। तो 1000 को कितना बोल रहे हैं? 1। ये कब बोलेंगे? जब हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तभी तो आप बोलोगे 1000 से 1000 का डिवाइड है। तो मैंने एक चीज देखी कि ग्राम से केजी में जाना हो तो क्या करना पड़ता है? 1000 का भाग लगाना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है 500 ग्राम मतलब कितना होता है? आधा किलो। हम ऐसे तो बोलते हैं भाई आधा किलो दे दियो चीनी, है ना। तो 500 ग्राम को तुमने किलो में बदला, तो तुमने क्या कहा? 1000 का भाग करोगे 500/1000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/, आ गया सर। आ गया ना। हाँ, यहाँ 7.2 लिख रहे थे और जब हल कर रहे हैं वहाँ 4.2 लिख रहे हैं, तभी तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो कितना आ गया? 1/2 किलो। तो 1 और 2 ऊपर चला जाता है, लिखते हैं तो कितना आ गया? 14.4 पर केजी। इतने रुपए की चीनी मिल रही है गिरावट के बाद। क्लियर है जी? लेकिन उसने कहा गिरावट से पहले बताओ मुझे। गिरावट से क्या बताओ? पहले का बताओ। मैंने कहा ठीक है।
20% की प्राइस गिरी, 20% मतलब 1/5, यानी पहले और नया मूल्य। अगर पहले 5 की थी तो अब कितने की है? 4 की। 4 का मतलब कितना है? 14.4। तुमने कहा 4 का मतलब है 14.4, तो 5 का मतलब कितना? ये ना 5 का मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये? 14.4 इंटू 5 बटे में 4, पॉइंट हटते 0, 5 से 8 बार, और 8 से कितनी बार जाता है ये? 18 रुपए के जी। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर जैसे मैं इसे समराइज करूँ ना इस पूरे को, तो कोई कहेगा यार देख के लगेगा यार कितना ज्यादा लग रहा है। अब इसको एक्चुअल में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए था। इतना है ना, ये ग्राम से केजी तो नोट कर रखा होगा आपने। अब देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन कितना बनेगा, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इतना था ये क्वेश्चन, भाई छोटा क्वेश्चन था। चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट आई, 36 में 500 ग्राम ज्यादा। मैंने कहा जितना भी परसेंट दिया है रुपए का सीधा उतना परसेंट निकाल दूंगा। 36 का 20%। एक शॉर्ट तरीका मैंने बता रखा, शॉर्ट वे में देखना। अगर शॉर्ट में करना है तो पूरा शॉर्ट में चलते हैं। किसी भी संख्या का 10% क्या होता है? एक डिजिट बाद पॉइंट, है ना? 3.6 हो गया। 10% की वैल्यू 3.6। उसने पूछी 20 की, तो 10 इंटू 2 20 होता है, तो 3.6 इंटू 2 7.2 होता है। समझ आई ये चीज? तुमने कहा 10% का मतलब 3.6। उसने पूछा है 20% बताओ। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आ गया? 7.2। कितना आ गया? 7.2। 7.2 रुपए में 500 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। 500 ग्राम का मतलब कितना होता है? आधा किलो। आधा, ये आ गया 14.4। यहीं से ही आ गया इतना से। और फिर पूरा 20% की गिरावट, यानी पहले 5 की अब 4 की, तो 4 का मतलब 14.4, तो 5 का मतलब कितना? बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये चीज ऐसे में होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जाएंगे कि बस क्वेश्चन में इतना बदलेगा, कभी चीनी बोलेगा, कभी गाजर बोलेगा, कभी मूली बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, हो जाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले किसी चीज की प्राइस को 10% से गिरा दिया जाता है। 10% क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और बाद में क्या कर रहे हैं? 10% बढ़ा रहे हैं। बाद में 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, जो संख्या मिल रही है, वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है? 50 कम है। तो ओरिजिनल नंबर बता दो, ये बोल रहा है। मैंने कहा 10% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/10। यानी मैं कहूं ये रहा ओल्ड नंबर, ये रहा न्यू नंबर। अगर पहले वो 10 थी, पहले डिक्रीज कर रहे हैं, अब कितनी हो जाएगी? 9। बाद में 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, 10 थी तो 11 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आ रहा है? 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 11 99। अब एक चीज बताओ, तुम्हारे हिसाब से ओल्ड नंबर से न्यू नंबर कितना कम है? 1 कम है। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम है? क्या मैं कह सकता हूँ 1 का मतलब 50? उसने कहा ओल्ड नंबर बताओ। ओल्ड नंबर कितना है? 100 का पूछ रहा है। कितना आ गया? 50, और उसके साथ एक 2 जीरो और चिपका दिया, 5000। अगर बोलता न्यू नंबर बताओ तो क्या जवाब होता मेरा? तो सिर्फ 99 को बस 1 का मतलब 50, तो 99 का मतलब कितना? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने हैं ना, ये देखना, ये क्वेश्चन जिनमें वो बोलता है पहले नंबर 10% घटा रहे हैं, फिर 10% बढ़ा रहे हैं, फिर 20% घटा रहे हैं, हम यही करते चलेंगे। 10% घटाया तो 9, 10% बढ़ाया तो इतना। आगे बोलता 20% घटाया तो 20% मतलब 1/5, तो 5 से 4। और ये क्वेश्चन और पता है कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन बनते हैं कि ए ने एक आइटम बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो वो भी ऐसे ही लिखते हैं 10% का सर प्रॉफिट। बस ये इतना सा ही करना है, उतना ही नहीं। बस खत्म। चाहे वो परसेंटेज में ही होगा या जितना कोई। हाँ, ये सब चीजें ऐसे आसानी से हो जाएंगी। क्लियर है? और ये वाला जो मेथड हम लगा रहे हैं ना, ये ध्यान रखो, ये लगता कहाँ पे है, इस चीज का ध्यान रखना। इसका ये पता है ये चीज कहाँ लगती है? जैसे अगर कोई 100 मान के कर रहा होगा ना, जैसे आपने कहा वो संख्या 100 थी, आपने कहा 100 में पहले 10% घटाया है। 10% का मतलब कितना होता है? 10, तो कितनी हो गई? 90। उसके बाद उसने कहा 10% बढ़ाया है, 10% बढ़ाया। तो अब जो ये 10% निकाल रहे हो ना, इस घटी हुई संख्या का 10 निकाल रहे हो, इसका नहीं निकालना। ओरिजिनल नंबर का नहीं निकाल रही है, घटी हुई संख्या का। इसके आगे जो आएगा अगर मैं फिर बढ़ाऊंगा ना, तो फिर उस संख्या का निकाल रहे हैं। जब भी ऐसा केस होगा तब ये मेथड लगता है। इसे बोला जाता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमगित प्रतिशत बदलाव, है ना? सर ये वो होता है। क्वेश्चंस में लिखा होता है ना कि सक्सेसिव डिस्काउंट का है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है। वो कह रहा है पहले उस संख्या को बढ़ाया 10%, फिर बढ़ी हुई संख्या को घटाया।
क्लियर बोल रहे हैं कि बड़ी हुई घटाया। अगर उसे कहना होगा पहले 10% बढ़ाया फिर मूल संख्या का, क्लियर बोलेगा, ओरिजिनल संख्या का 10% घटाया, तो फिर मैं इस 100 का 10 घटाऊंगा, इस 90 का 10 नहीं। तो जहां भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा, वहां पे हमारा ये वाला मेथड काम करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। हाँ, अब जैसे वो कह रहे हैं एक संख्या को पहले 10% बढ़ाते हैं, कितने से बढ़ाने? 10% से बढ़ाने, उसके बाद उस संख्या को बढ़ाया जाता है और फिर 20% से बढ़ाया जाता है, बाद में कितने से बढ़ा रहे हैं? 20% से। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले एक संख्या को 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो वो कह रहा है फाइनली उस संख्या में कितना परसेंट का चेंज आ गया, ये बताना है। मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की तो कितनी होगी? 11। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की तो 6, कितना आ गया? 50, 66, कितने से बढ़ गई? 16 से, है ना? और हमेशा परसेंटेज चेंज होता है ओरिजिनल वैल्यू पे। 50 into 100, 50 से 2 टाइम 32%। सर अब ये जो नीचे दे रहे हैं हमेशा ओरिजिनल लेना है? हमेशा ओरिजिनल, जो भी परसेंटेज चेंज या डिक्रीज होता है ना, हमेशा ओरिजिनल पे होता है। एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं कि भाई मैं 10,000 रुपए तनख्वाह पे लगाऊं, आज से 2 महीने बाद मेरी तनख्वाह 20,000 हो जाती है, तो जब मैं किसी को बताऊंगा मेरी तनख्वाह कितने से बढ़ी है, तो मैं क्या कहूंगा? 10,000 से बढ़ी है, ये बोलूंगा ना, ये थोड़ी बोलूंगा 20,000 से बढ़ गई, क्योंकि मैंने आधार अपना शुरुआत वाली वैल्यू को माना 10,000, तो बोलूंगा 10,000 से और बढ़ गई। तो हमेशा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज स्टार्टिंग वैल्यू पे आता है। आपको देखा कि यार इसका तो एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, क्या? a + b + a × b / 100। तो a पहले कितने से बढ़ गई? 10 से, यहाँ 10, बाद में b 20 से प्लस 10 × 20/100, 10 और 20 कितना हो गया? 30, 0 से 0 से 0 से 0 करना +2, कितना है? 32%। यहाँ से भी आंसर आएगा। तुम बोलोगे मैं 100 मान के करूंगा, यहाँ से भी आंसर आएगा। 100 का 10% बढ़ी, 110 हो गई, ठीक है, ये 10% से बढ़ी, बाद में 20% बढ़ी, इसका 20% कितना होता है? 22 होता है, तो 110 में 22 जोड़ा 132, 100 से कोई चीज 132 होगी, अभी 32 बढ़ी। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, तुम देखो तुम्हें कौन सा सही लग रहा है, वो को तरीका पकड़ो। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, अगर यहाँ पे मैं एक और वैल्यू रख देता 10%, 20%, 30%, 40, तब ये थोड़ी दिक्कत दे देता। दिक्कत तो क्या देता है? ये 32 आता, फिर तुम इसको फिर एक और बार यहाँ रखते, फिर ये मतलब टाइम लगता है, तो इससे अच्छा जल्दी फ्रैक्शन में बदला, ऐसे कर दिया। तो ये चीजें हैं, क्या क्लियर है? अब हमारी परसेंटेज में कौन कौन सी टाइप होगी ये देखते हैं। ए की आय बी से इतनी ज्यादा है, ये वाली होगी। एक हमारा ये हो गया कि किसी की परसेंटेज किसी मूल्य में इतने घटती है तो उसका 6 किलो ज्यादा खरीद पाता है, तो आरंभिक मूल्य बताओ, भी करा। एक ये किसी की कीमत में 10% की गिरावट आती है तो खपत में कितनी कमी करे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, ये चीज हो गई। एक ये हो गया कि किसी को 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 30। अब हमारा क्या क्या रह गया ये देखते हैं। एक रह गया इलेक्शन, चुनाव वाले कंसेप्ट रह गए हमारे। एक रह गया किसी गांव की जनसंख्या, प्रोडक्ट पॉपुलेशन रहता है कि आज 20,000 है, 10% लोग बाहर चले गए, 20% और आगे, फाइनल पॉपुलेशन बताओ, ठीक है, ये रह गया। और अब परसेंटेज में क्या रह गया? और तो मेरे ख्याल से कुछ और नहीं रह गया, कुछ है तुम्हारे हिसाब से? अभी एक दो चीज और रह गई, पता है क्या? ये वाली कि 10% लोगों को चाय पसंद है, 20% को कॉफी पसंद है, 10% को दोनों पसंद है, एक ये। और एक टाइप, 4 टाइप रहेगी बस, 2 दिन में परसेंटेज खत्म होगा। कौन सी? एक ही रहेगी। एक आदमी 20% नंबर लाता है, 10 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा 30% लाता है, 40 ज्यादा ले आता है। बताओ पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स। ये चीजें क्लियर है? आज की क्लास में 3 कंसेप्ट हुए, तीनों क्लियर है? प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज वाला, और एक ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला। क्लियर है भाई? आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी अब कल मिलते हैं।